नमस्कार, मैं हूं पवन पाठक। आप सभी अग्निपथ जो हमारे मित्र हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे दोस्त हैं, उन सभी को खूब खूब अभिनंदन कि आज अग्निपथ जैसी योजना सरकार ने सेना में भर्ती के लिए लाई है। आज हमारे युवाओं का यह सुनहरा अवसर है, अगर इसे खो दिया तो फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। आज नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, हमारा अभिमान है कि आज ऐसी योजना उन्होंने रक्षा मंत्रालय द्वारा बनवाया है। लोगों को, जो हमारे बच्चे हैं 10वीं पास कर रहे हैं, 12वीं पास कर रहे हैं, उसके बाद भटकते हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं होती आगे पढ़ने की, लेकिन अगर उनको यह अवसर प्राप्त हुआ है कि सीधे सीधे 30,000 पगार स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद 35,000, फिर 40,000, फिर 45,000 चौथे साल, फिर 23 साल बाद और अगर रिटायर होते हैं वहाँ से तो उनको दूसरी जगह पुलिस में, टीचर में, कहीं पे भी नौकरी मिलती है। अगर हम देखा जाए तो अगर यह कॉन्ट्रैक्ट बेस है तो उनको एक सुदृढ़ किया जा रहा है, एकेडमी की तरह एक उनको डिप्लोमा दिया जा रहा है कि वह एक सुदृढ़ होकर वहाँ से डिप्लोमा की डिग्री लेके निकल रहे हैं। आपको याद दिलाऊं कि आप लोग एकेडमी में, मिलिट्री में, पुलिस में भर्ती होने के लिए एकेडमी ज्वाइन करते हैं और अपना खेत ज़मीन गिरवी रख के 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया भरकर ट्रेनिंग लेते हैं। अगर सरकार ने सीधे सीधे आपको ट्रेनिंग भी दे रही है, पगार भी दे रही है, मुफ्त भोजन दे रही है और 45-45 लाख का इंश्योरेंस दे रही है तो क्या बुरा है। आपको तो सौभाग्य मनाना चाहिए कि पिछली सरकारें आपको फरसा हाथ में दे दी, कुल्हाड़ी हाथ में दे दी कि आप रोजगार करने के लिए एक जुमला के टाइप का नरेगा योजना दे दिया। जाओ आप सड़कों पर फरसे चलाओ, तालाब खोदो और आप नरेगा में रोजगार पाओ। ऐसी ही कई योजनाएं आपको बता दूं कि पिछली सरकारों ने 3-3 साल 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रेलवे में कितने लोग घस रहे हैं, आज कितने परमानेंट हो रहे हैं, उसका भी आप देख लीजिए। लोग एकेडमी में जाके रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2-2 लाख रुपया भर के, फिर घूस पताई देकर एकेडमी के माध्यम से रेलवे सरकारी नौकरी लेने का प्रयास करते हैं। कम से कम वो सारे पैसे तो आपके बच रहे हैं, समय बच रहा है, मेहनत बच रही है। आप सीधे सीधे अग्निवीर बनने जा रहे हैं, आप अग्निपथ में एंट्री कर रहे हैं और आपको 4 साल तक देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। उसके बाद अगर देश में सेवा करने में आप सक्षम हो रहे हैं तो आपके 25% मतलब हर 4 व्यक्ति युवा से एक युवा मिलिट्री में जाएगा और देश की सेवा करेगा। उसके बाद जो 3 लोग निकलते हैं उनको जो है 10% कोटे के साथ में एक अच्छी नौकरी फिर से सरकारी या प्राइवेट कंपनियां देने को तैयार हैं। तो यह अवसर कम नहीं है। मैं जहाँ तक जानता हूँ आपको बताऊँ कि एसआरए, महाड़ा और कई जो सरकारी योजनाएं चलती हैं उसमें कितना % कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां काम कर रही हैं, कितनी योजनाएं पहली सरकारों ने करके रखी है, लेकिन उसमें भी तो 5-5 साल लोग घिस रहे हैं, उसके लिए कोई आंदोलन नहीं करता। हम दूसरी क्या बात करें, पुलिस भर्ती में होमगार्ड जो हैं आज 15-15 साल से काम कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, उनको आज तक परमानेंट नौकरी नहीं दिया गया, उनके लिए कोई नहीं सोचता है। आज देश की सेवा करने की बात में कहाँ से मजदूरी लेने की बात आ गई। अगर आपको मजदूरी भरपूर दिया जा रहा है तो उसके लिए देश की संपत्ति को जलाने की बात नहीं होनी चाहिए। अपने ही लोगों को जिंदा ट्रेनों में जलाया जा रहा है, उनको पत्थर से मारा जा रहा है, उनके ऊपर कोई दया भावना नहीं की जा रही है। आज हमें दर्द होता है कि कई एम्बुलेंसों को तोड़ा जा रहा है, वो स्कूली बच्चे थे वो उसमें फंस जा रहे हैं दंगे में। आज हमारे ही पड़ोस में एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश जा रहा था, अपनी बच्ची से मिल के मुंबई से, उसका बनारस स्टेशन पे दंगाइयों की वजह से देहांत हो गया। या दंगाई हैं या उपद्रवी हैं या नक्सली मत के लोग हैं कि जो अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं। मैं सरकारों से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोग को चिन्हित करके दंड दिया जाए और ऐसे लोग अग्निवीर नहीं हो सकते। ये लोग जम्मू कश्मीर के जो युवा पत्थरबाजी करते थे उनकी तरह उपद्रवी हैं, इनको चिन्हित करे सरकार और इनको आतंकवादी की श्रेणी में डाले, क्योंकि ये स्टूडेंट नहीं हो सकते, ये छात्र नहीं हो सकते। ये जो है उपद्रवी एकेडमी जो चलाते हैं लोग, जिनका धंधा बंद हो रहा है, वह ये ऐसे कदम उठवा रहे हैं, युवाओं को बरगला रहे हैं। हर युवा सावधान हो जाए कि ऐसे ही अगर ये लोग बरगलाते रहें तो अंग्रेज़ों की तरह
जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में थी और लोगों को रोज़गार मिला था, वो सारी कंपनियां आज बंद हो गई यूनियनगिरी की वजह से। यूनियन जो किया गया, आज बड़े बड़े कंपनियां बंद होने की वजह से लोग बेरोजगार हो गए हैं। लोग टैक्सी चलाने लगे, रिक्शा चलाने लगे, लेकिन फिर कोरोना काल में यूनियन बाजी टैक्सी और रिक्शा में भी होने लगा और आज सारे परमिट रद्द होने लगे। टैक्सी रिक्शा कोरोना में पूरे तहस नहस हो गए। आज लोग फिर बेरोजगार हो गए। अगर सरकार ने ऐसी योजना निकाली है तो जो हमारे युवा वर्ग आगे बढ़ रहे हैं, एक पौधे की तरह इधर उधर ऊपर आसमान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उनको सीधा जाना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना चाहिए। एक गलत रास्ता अपनाया गया। मैं डिबेट पे देख रहा हूँ कि युवा किस तरह जला रहे हैं, एक देश को जला रहे हैं। ये पत्थरबाजी कराने वाले लोग किस तरह हंस रहे हैं। 2014 के पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया? रेलवे में आज जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे 3-3 साल 4-4 साल से इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक मैन, पटरी बनाने वाले और इंजीनियर, ये लोग नहीं कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। चौथी श्रेणी के लोग, तीसरी श्रेणी के लोग कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं हैं। उसमें से कोई एक परमानेंट होता है, लेकिन उसमें सेटिंग लगाते थे लोग। आज अगर सीधे सीधे भर्ती हो रही है तो क्या बुरा है? आप कम से कम नरेगा और मनरेगा के तहत कुदार और फलवा जो चलाते हैं, मट्टी उठा रहे हैं, रोड पे मट्टी डाल रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, धूप में जल रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, ठंडी में ठंड लग रही है, फिर भी वो जाके तालाब बना रहे हैं। वो उसको रोज़गार आप कहोगे? कि जो अखिलेश ने योजना निकाली थी 1000 रुपया 33 साल की उम्र को देने का बेरोजगार का, उसको आप रोजगार कहोगे? मुफ्त खोरी बंद करो और मेहनत करो, और जो योजनाएं सरकार ने दी है उसको एक्सेप्ट करो। या हमारे बच्चों का सौभाग्य है, इसको मैं उन राजनीतिक पक्षों से निवेदन करूंगा कि वो लोग ऐसी कोई हरकत न करें जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो। हमारे बच्चे अग्निवीर हैं, देश के रक्षक हैं और देश की रक्षा ही करेंगे। उसके लिए जो उनको वेतन मिल रहा है वह सबसे उचित है। हम सरकार के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, और जो हमारे जल थल वायु के सेना के कमांडेंट हैं, अधिकारी हैं, मनोज पांडे जी सीडीएस हैं, उनको धन्यवाद कहूँगा कि युवाओं को सही मार्गदर्शन दिए। बिहार से यह आग उठी है, नीतीश कुमार के पेट की आग है जो देश को जलाना चाहती है। क्या नीतीश कुमार इस आग को नहीं रोक सकते थे? लेकिन विपक्षियों का साथ देने में नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा रोल है। या मैं आरोप लगाता हूँ नीतीश कुमार जी जो ये कर रहे हैं, बिहार में करवा रहे हैं, यह ठीक नहीं है। यह देश को पूरा जला रहा है। और अगर ऐसा ही होता रहा तो नीतीश कुमार जी जो ख्वाब देख रहे हो आप, वो ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। आप अपने गिरेबान में झांक के देखो कि सभी जनता आपको थूक रही है कि आप जो बिहार डेवलपमेंट हुआ था उस बिहार को आप जलवा रहे हो। क्या आप सीएम हैं? आप कोई वचन नहीं दे सकते, आप कोई कर्फ्यू नहीं लगा सकते, इन युवाओं को समझा नहीं सकते। केवल आपको ऐसा लगता है कि सबको परमानेंट नौकरी मिलेगा। आप भी रेल मिनिस्टर रहे हो, आप भी कई मंत्रालय लिए हो, आपके विभागों में जो लोग काम कर रहे हैं 3-3 साल 4-4 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे, क्या उनको ये योजनाएं नहीं मालूम है? क्या उनको अधिकार नहीं है होने का परमानेंट? लेकिन वहाँ से जो उचित पद से आता है, जिसका रिपोर्टेशन अच्छा बन जाता है, जो सीख जाता है, वह सरकार को सेवा देता है परमानेंट। समझे? इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, हर पार्टियों से निवेदन करूंगा, बच्चों का जो ये भविष्य आया है अग्निपथ में भर्ती होने का, उनको होने दिया जाए। एक गलत उनके साथ न किया जाए, उनको गलत मैसेज न दिया जाए। आज ये शुभ अवसर जो प्राप्त हुआ है रोजगार का, यह कभी प्राप्त नहीं होगा। हमने भी किया है, बैंकों में कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी की है 5-5 साल तक, लेकिन परमानेंट नहीं हुए। हमको रिटायरमेंट फंड नहीं मिला, बल्कि उसके बदले में 8 घंटे की ड्यूटी की जगह 15-15 घंटे ड्यूटी मिली हमको। उसका भी हिसाब किताब सरकारों ने नहीं किया। ना हमको मेडिकल भरपूर मिला, ना कुछ मिला, जबकि हम पोस्ट ग्रेजुएट थे। ग्रेजुएट होके अंत में हम समाज सेवा के लिए पत्रकार बने, कई एनजीओ बनाए और लोगों को सेवा देना चालू किया। हम किसी पगार की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन मैं विद्यार्थियों आपसे निवेदन करूंगा कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने आपके भविष्य के लिए कोई अच्छा स्कीम लाया है रोजगार का, तो उसको आप ग्रहण कीजिए और उसका लाभ उठाइए, देश को मजबूत बनाइए। नहीं तो यह स्कीम आपके हाथ से निकल जाएगी। जैसे किसान धरना देते थे, आज पंजाब किस तरह उड़ता पंजाब की कहानी आप देख सकते हो। किस तरह ड्रग्स माफिया वहाँ छाए हुए हैं और पंजाब को गुंडों के जंजाल में झोंकते जा रहे हैं।
आज बिहार भी उन गुंडों से मुक्त हो चुका है, विकास की तरफ जा रहा है, लेकिन आज बिहार को जलाया जा रहा है। कौन है इनको जलाने वाले? उन उपद्रवियों को चिन्हित किया जाए। आज महाराष्ट्र हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, गुवाहाटी हुई, तमिलनाडु हुआ, ये सारे जगह के जो विद्यार्थी हैं वह भाग्यशाली हैं, उनको सेना में लिया जाए और सेना से जो ये अग्निवीर बन के निकलेंगे उनको डिप्लोमा डिग्री दी जा रही है। आप एकेडमी में जाते हो, 2-2 लाख रुपया भरते हो, ट्रेनिंग लेते हो, फिर भी आपको मिलिट्री में भर्ती नहीं मिलती है, पुलिस में भर्ती नहीं मिलती है। आप 2 लाख रुपया अपना गवा देते हो, लेकिन आपको बिना पैसा गवाए सीधे सीधे भर्ती मिल रहा है, सीधे सीधे नौकरी मिल रही है, आपको रोजगार दिया जा रहा है, आपको प्रोफेशनल शिक्षाएं दी जा रही हैं। उसमें शरीर की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए फ्री खाना, फ्री भोजन, फ्री कपड़ा सब दिया जा रहा है। क्या बुरा है आपको? और आप जब सेवा दे के अपनी युवा उम्र में निकल रहे हो वहाँ से, तो आपको 12 लाख रुपया दिया जा रहा है। यह सौभाग्य है। अगर कहीं खुदा न खास्ता भगवान की कृपा से अगर कुछ ऐसी गलत हो गई, युद्ध में मारे गए, तो आपको 45 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। क्या बुरा है? आप ये बताओ। आप सोचो, अपने पिछले स्थिति को सोचो, अपने पिताजी से, अपने दादाजी से पूछो कि उनको नौकरी क्यों नहीं मिली। अगर ऐसी नौकरियां आई हैं अवसर पे, तो इसको छोड़ना चाहिए कि लेना चाहिए, इस पे ज़रूर आप गौर करना। फिर अपने बुजुर्गों से पूछ के, जिनकी आप वंशावली है, जिन्होंने आपको पाला पोसा है, उनसे सलाह जरूर लेना। और जो निकली है योजना, इसको भरपूर आप पढ़ो, देखो क्या सही है क्या गलत है। ऐसे ही किसी के बरगलावे में कोई टीचर, कोई एकेडमी वाला, कोई गुंडा बदमाश आपको चढ़ा देता है कि गलत है गलत है, तो कौवे का कान पकड़ के पीछे पीछे कौवे को मत दौड़ो, पहले देखो आपका कान आपके शरीर से लगा है कि नहीं लगा है। मैं आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा, यह भारतवर्ष अखंड भारतवर्ष है। यह उग्रवादियों, आतंकवादियों और गुंडे बदमाशों का अंडरवर्ल्ड का देश नहीं है। यह भारत देश ऋषि मुनियों, वैज्ञानिकों और धर्मात्माओं का देश है। अगर यहाँ पे युवाओं को भड़काया जा रहा है तो सारा दोष नीतीश कुमार जी को लगेगा, क्योंकि बिहार से ये आग जली है। और बिहार में नीतीश जी अभी तक कोई बयान नहीं दिया है कि ये शांत हो जाए। बिहार नीतीश जी, जो ख्वाब आप लेके चल रहे हो, अगर देश को जलवाओगे तो आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। इसी तरह हर पार्टियों से मैं बोलूँगा कि अगर वो इसमें अपना रोटी सेक कर बुढ़ाई बेर पेंशन ले रहे हैं, एमएलए एमपी बन के 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं, तो अपनी पेंशन आप छोड़ दो, इन युवाओं को पेंशन दे दो, तो उससे इनका जीवन बेहतरीन हो जाएगा। आप मरण सैया पे बैठे हो, फिर भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का ख्वाब देखते हो, वह ख्वाब छोड़ दो आप, इन युवाओं का भविष्य बेहतरीन हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं विद्यार्थियों, आप सावधान रहें। आप जो पढ़ रहे हैं आगे का इतिहास भी पढ़ें, और भूतपूर्व जो इतिहास किताबों में नहीं पढ़ाया जा रहा है, उन इतिहासों को भी अपने बुजुर्गों से जानें कि रोजगार पहले क्या था, आज क्या है। आज का भविष्य एकदम बेहतरीन है कि लोग 4-4 सीट कपड़े रखे हैं, टी शर्ट रखे हैं, लोअर रखे हैं, और खाना चारों टाइम का मिल रहा है। एक टाइम ऐसा था कि यही सरकारें थी जिनके घर में केवल धुआं उठता था, लोग भाग्यशाली समझते थे कि उनके घर में खाना बन रहा है, नहीं तो रस और दाना खा के लोग रहते थे। आज आपका भविष्य अच्छा है कि आप जो खाना चाहो खा सकते हो, आप विदेश जाना चाहो जा सकते हो, आपका वीज़ा पासपोर्ट बन जाता है। आपको रोजी रोटी के लिए जहां ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आपको भागना पड़ता था। आज घूसखोरी का सिस्टम धीरे धीरे बंद किया जा रहा है, तो जिससे यह एकेडमी वाले और जो उपद्रवी नेता हैं, उन्होंने अपनी रोटी सेकने के लिए हमारे युवाओं को भड़काया है। आज अग्निपथ को लंका दहन बना दिया है। ऐसे से आप सावधान रहें, यूनियन बाजी से बचे। यूनियन से आज हमारे देश का कितना सत्यानाश हुआ है, हमारे कल कारखाने कितने बंद हो गए, ऑफिस बंद हो गए, रोजी रोजगार लोगों का छिन गया। इससे आप सावधानी रखें, अन्यथा आने वाला भविष्य आपका फिर से अंधकार हो जाएगा और देश गुलामी की तरफ बढ़ जाएगी, और विदेशियों के इशारे पे फंडिंग होने से देश बर्बाद हो जाएगा। आप विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप देश के रक्षक हैं, देश के भविष्य हैं। आप इन उपद्रवियों से, इन उग्रवादियों से, इन आतंकवादियों से, इन राजनीतिक जो गलत नीतियां बताने वाले, शिक्षा देने वाले लोग हैं, उनसे सावधान रहें, अच्छे बुरे की पहचान करें। मैं पवन पाठक आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप
हर विभाग में जाके देखिए कि वहाँ क्या चल रहा है, कौन कॉन्ट्रैक्ट पे कितने साल से है, या ये सरकारें नहीं कर रहे। आप सेना में ही क्यों इतना मारपीट कर रहे हो? आप सेना मत जाओ, बहुत से विभाग है, वहाँ जाइए, पढ़ाई कीजिए, उत्तीर्ण होइए, आप जाइए, भर्ती होइए। अगर सेना में ये सुविधा दी गई है, हर साल 60,000 50,000 लोग रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी जगह जो यहाँ से तैयारी होगी वो जाएंगे, भर्ती होंगे। और दूसरी बात, जो लोग रिटायर हो रहे हैं तो उनका सौभाग्य है कि वो सेना अग्निवीर बन के निकल रहे हैं, वो सुदृढ़ बन के मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे मजबूत होकर निकल रहे हैं और एक डिप्लोमा डिग्री के साथ निकल रहे हैं। क्या आप एनसीसी करते हो तो उसमें 2 साल की ट्रेनिंग नहीं होती क्या, 3 साल की? लेकिन आपको मिलता क्या है? कुछ नहीं, केवल एक सर्टिफिकेट मिलता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप एनसीसी की तरह उसमें जा रहे हैं देश की सेवा करने में, तो आपको पगार भी मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, खाना पीना फ्री है, रहने की व्यवस्था फ्री है, तो क्या बुरा है? आप जरा अपने एक बार बैठ के चिंतन कीजिए और उन राजनीतिक नेताओं से सावधान रहिए जो जुमलेबाजी का सपना दिखाकर लोगों को, देश को जलाने का काम कर रहे हैं। अपने ही लोग मर रहे हैं। आज हमारे पड़ोस में एक ऐसा व्यक्ति मर गया जो कि इन उपद्रवियों का शिकार हो गया। वो मुंबई से निकला था और बनारस स्टेशन पे उपद्रवियों ने ट्रेन पे पथराव किया, जिनसे उनकी मौत हो गई। मैं ऐसे लोगों को सरकार से निवेदन करता हूं कि उनको चिन्हित करे और उनको आतंकवादी घोषित करे, उपद्रवी घोषित करे। ये स्टूडेंट नहीं हो सकते जो अपने माँ बाप जैसे लोगों को मार डाल रहे हैं, ट्रेनों में आग लगा दे रहे हैं, सरकारी संपत्ति को आग लगा दे रहे हैं। ये लोग उपद्रवी हैं, ये लोग नक्सली लोग हैं। मैं साफ साफ बोलता हूँ, इनसे हमारा देश बचे, हमारे देश के लोग बचे, हमारे देश के विद्यार्थी इनके तरफ ध्यान न दें। और सभी मीडिया चैनलों से निवेदन करता हूँ कि इन उपद्रवियों का चैनल पे न दिखाया जाए, इनको डिबेट पे न बैठाया जाए। जो इनका समर्थन करते हैं अपने स्वार्थ के लिए नेता, अपनी राजनीति के लिए, इनको डिबेट में चैनल पे न बैठाया जाए। जो अच्छी सलाह नहीं दे सकता वह क्या देश का भविष्य बनाएगा? ये लोग हमारे देश को गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं। आज हमारा देश मजबूती से उठा है। आज महंगाई दर हर देशों की देखा जाए, तुर्की विर्की का तो 21% के ऊपर है, लेकिन हमारे देश का महंगाई दर 60% है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमको एक अच्छा राजनेता मिला है, एक अच्छी पार्टी मिली है जो देश को संवार रही है, बना रही है, अखंड भारत बना रही है। उसके ऊपर हमको गर्व करना चाहिए, न कि उसको गाली देना चाहिए। मेरे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, युवाओं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस देश के भविष्य को बनाएं, आग नहीं लगाएं। आपको विरोध करना है तो धरना दे के विरोध करें। आग जला के अपने लोगों को मारेंगे, अपनी संपत्ति को जलाएंगे। सोचो यह संपत्तियां बनने में कितनी साल जाएंगी, हमारा देश कितना पीछे चले जाएगा। फिर आप जिन स्टेशनों को जला रहे हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे, वहाँ के यात्री किस तरह सुविधा से दूसरी जगह जा आ पाएंगे? ये कई साल के लिए रुक जाएगा। इसलिए आप अपने भविष्य को अंधकार में न डालिए, इन नेताओं के चंगुल में न फंसिए। आपके ऊपर केस लग जाएगा। केस लगने के बाद आपको उनका झंडा उठाने छोड़ कोई नौकरी नहीं मिलेगी, उनका जूता चप्पल ढोने छोड़ कोई नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए सावधान रहें और अग्निवीर हमारे अग्निपथ में ज्वाइन करें और अग्निपथ ज्वाइन करके देश की सेवा करें। और जब आप वहाँ से रिटायर होंगे तो आपको कई राज्य नौकरी देने के लिए तैयार है। अगर नहीं भी देती हैं तो आप स्वाभिमान से 12 लाख रुपया पाओगे। खेती मजबूती से करो, जहाँ से अगर आप किसानी भी करते हो, मजबूती से ज़मीन खरीदते हो, तो वहाँ से आप खेती करके इस देश को आहार दे सकते हो, मजबूत बना सकते हो। हम सभी आपको नमन करेंगे। एक तरफ जवान होगा, एक तरफ किसान होगा, दोनों तरफ से अगर आप मजबूत रहेंगे तो ये समझ लो ये देश का सौभाग्य बन जाएगा। आज यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, पूरा देश तहस नहस हो गया है, लेकिन वह मजबूती से इसलिए खड़ा है कि वहाँ पे सेना में परमानेंट तो ही हैं, लेकिन 1 साल तक ट्रेनिंग देके जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग थे वो तब हर पार्टियों में, कंपनियों में काम करते हैं। लेकिन अपने देश में ऐसा नियम नहीं है। नेता कोई भी बन जाता है। कोई भी नेता का बेटा 10वीं फेल 10 बार होता है, फिर भी नगर सेवक, एमएलए, एमपी सब बन जा रहा है। फर्जी डिग्रियां लेके लोग बन जा रहे हैं मिनिस्टर, लूटपाट कर रहे हैं। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप जब यहाँ से निकलोगे तो आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा होगा। आप क्रिमिनल नहीं बनोगे, उग्रवादी नहीं बनोगे और फिर से आप देश की सेवा के लिए
तैयार हो जाओगे। आपकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति मजबूत होगी, आपकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी उन पैसों से। आप जरा एक बार मंथन करो और सोचो। मेरे विद्यार्थी दोस्तों, आप बर्बाद मत होइए, कोई बरगलाता है बरगलाइए मत, आप किसी के चंगुल में न फंसिए। आप खुद उस चीज़ को पढ़िए, देखिए और अग्निपथ जैसी योजना को एक्सेप्ट कर ज्वाइन कीजिए। यही हमारे देश का भविष्य होगा। जय हिंद, जय भारत।